द लिविड कहानी की शुरुआत फ्रांस के एक शहर को दिखाने से होती है जहां पर कई मिसिंग बच्चों के पोस्टर लगे हुए थे। इसके बाद हमें एक लड़की लूसी को बस स्टॉप पर अकेले बैठा देखते हैं जिसकी आंखों का कलर डिफरेंट था। दरअसल लूसी नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। तभी लूसी को एक लेडी आकर पिक करती है जिसका नाम मिसेस विल्सन है और वही लेडी लूसी को ट्रेनिंग देने वाली है। ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने पहले पेशेंट के घर जाते हैं जो एक आदमी था। वो पेशेंट हमेशा मिसेस विल्सन से अपनी बेटी के बारे में पूछा करता है क्योंकि उसकी बेटी कुछ टाइम पहले मिसिंग हो गई थी। इस आदमी को इंजेक्शन से डर लगता था मगर लूसी उसे बहुत ही आराम से इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वो आदमी लूसी से अपनी बेटी के बारे में बातें करने लगता है। इस पेशेंट का सारा काम करने के बाद ये दोनों अपने दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं और उसके बाद फिर तीसरे पेशेंट के पास। इस पेशेंट का घर एक सुनसान जंगल में था और बहुत टूटा फूटा भी था, मानो जैसे कोई हॉन्टेड घर हो। मिसेस विल्सन लूसी को गाड़ी में रुकने को कहती हैं और खुद घर में चली जाती हैं। काफी देर हो जाती है तो लूसी भी गाड़ी से निकलकर घर में चली जाती है और अपने तीसरे पेशेंट के रूम में पहुंचती है जो एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उस लेडी के एक ऑक्सीजन मास्क भी लगा था और दूसरी तरफ से उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा था। वहीं उसके गले में हम एक की भी देखते हैं। दरअसल ये ओल्ड लेडी कोमा में थी जिसका मेडिकल साइंस के हिसाब से कोमा से निकलना लगभग नामुमकिन था। मिसेस विल्सन लूसी को बताती है कि ये एक डांस टीचर हुआ करती थी और इन्होंने अपने घर में एक खजाना भी छुपा रखा है जिसे मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे नहीं मिला। इसके बाद मिसेस विल्सन लूसी को घर ड्रॉप करके आगे चली जाती हैं और वो रास्ते से एक लड़की को किडनैप कर लेती है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो बच्चे मिसिंग हो रहे थे उन्हें मिसेस विल्सन ने गायब किया है। इसके बाद लूसी रात को अपने बॉयफ्रेंड विलियम का वेट कर रही थी जो एक बोट पर काम करता है। वो रात को लूसी से मिलता है, वहाँ उसका भाई भी था। लूसी विलियम से कहती है कि आज मैं एक ऐसे अजीब पेशेंट से मिली जो बहुत अमीर है और घर में अकेली रहती है। दरअसल वो कोमा में है। लूसी विलियम को उस खजाने के बारे में भी बताती है। तभी विलियम को एक आइडिया आता है। वो लूसी से कहता है कि क्यों ना हम वो खजाना ढूंढ लें ताकि हमारी आगे की लाइफ आराम से कट सके। मगर लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है और खजाना ढूंढने की बात पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके डैड किसी लेडी से बात कर रहे थे। ये देखकर लूसी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम की अभी हाल ही में डेथ हुई थी। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड विलियम को कॉल करती है और खजाना ढूंढने के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन लूसी, विलियम और उसका भाई रात को उसी ओल्ड लेडी के घर पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगते हैं मगर दरवाजे सारे अंदर से लॉक थे। तभी उन्हें बेसमेंट की एक विंडो खुली हुई मिलती है जिसके रास्ते होते हुए ये लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा पुराना था और सब कुछ खंडर जैसा लग रहा था। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम मिसेस विल्सन को देखते हैं जो उस किडनैप की हुई लड़की को काटकर उसका ब्लड इकट्ठा कर रही थी। इसके बाद हम फिर से लूसी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। ये लोग अब घर के अंदर पहुंच चुके थे। तभी इन्हें एक दरवाजा दिखता है जिस पर 2 लॉक लगे थे। इसके बाद ये लोग एक कमरे में जाते हैं जो एक छोटे बच्चे का कमरा लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे टॉयज और दीवार पर कुछ बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग थी। लूसी विलियम से कहती है कि ये कमरा जरूर उस ओल्ड लेडी की बेटी का होगा जो काफी टाइम पहले मर गई थी। इसके बाद ये लोग एक और कमरे की तरफ बढ़ते हैं जो लॉक था। तभी लूसी को उस की याद आती है जो उस ओल्ड लेडी के गले में थी। वो उस की को उस ओल्ड लेडी के गले से निकाल लाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद विलियम का भाई उस दरवाजे को तोड़ देता है और ये तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ इन्हें एक स्टैचू दिखता है जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। जब ये लोग उस स्टैचू से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि एक लड़की की डेड बॉडी है जिसे इस तरीके से सजाकर रखा गया है। लूसी कहती है कि ये शायद उस ओल्ड लेडी की बेटी एना की डेड बॉडी है और शायद यही उसका खजाना हो। तभी उन्हें एक बॉक्स दिखता है जिस पर एना खड़ी थी। उसमें की को लगाने का एक होल था। जब ये लोग उस की को उसमें लगाते हैं तो बॉडी अपने आप घूमने लगती है और एक म्यूजिक पूरे घर में बजने लगता है। इसके बाद विलियम एना की बॉडी को गुस्से में एक पंच मारता है। तभी इन्हें बाहर किसी की आवाज आती है। तभी विलियम कहता है कि लगता है वो ओल्ड लेडी उठ गई है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं मगर मेन डोर लॉक था। तो ये लोग फिर से उसी बेसमेंट वाले रास्ते से बाहर जाने की सोचते हैं मगर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो दरवाजा भी अब बंद हो चुका था।
ये लोग अब बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लूसी इनसे कहती है कि उस ओल्ड लेडी के कमरे में एक खिड़की है जो हमेशा खुली रहती है, वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। मगर विलियम और उसका भाई वहां जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ओल्ड लेडी उड़ गई है। मगर किसी तरह ये लोग हिम्मत जुटाकर उस ओल्ड लेडी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अपने बिस्तर पर नहीं है और खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं। तभी विलियम का भाई एक आईने की तरफ देखता है, वहां उसे अपने पीछे वही ओल्ड लेडी नजर आती है। अब लूसी विलियम के भाई को देखती है मगर वो वहां पर नहीं था, कहीं गायब हो गया था। ये देखकर दोनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम विलियम के भाई को देखते हैं जो एक ऐसे रूम में था जो देखने में किसी ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा था। तभी वहां डांस क्लास की कुछ स्टूडेंट आकर उसे जान से मार देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम एक गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी लूसी को उस ओल्ड लेडी की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। वो विलियम को वहीं छोड़कर एना के कमरे में चली जाती है और उसकी अलमारी को चेक करने लगती है। तभी उसे टेबल पर वो ओल्ड लेडी बैठी हुई दिखती है। वो लूसी का हाथ पकड़ती है। तभी लूसी को कुछ पुराने विजन दिखने लगते हैं जहां हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डांस टीचर थी। एक दिन एक लड़की के गलती करने पर वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है, मगर वो लड़की गलती से एना के रूम में चली जाती है। तभी एना के रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वो ओल्ड लेडी अंदर जाकर देखती है तो एना उस लड़की को मारकर उसका खून पी रही थी। तब हमें ये पता चलता है कि ये पूरी फैमिली एक वैम्पायर है। इसके बाद लूसी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और देखती है कि वो ओल्ड लेडी वहां से जा चुकी है। तभी हम विलियम को देखते हैं जहां उसका भाई आकर उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुका था, मगर विलियम किसी तरह उसे मारकर बच जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी आकर विलियम को मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी लूसी वहां से भागने की कोशिश करती है और एक कमरे में आ जाती है जहां एना की डेड बॉडी थी। वो जब एना को टच करती है तो उसे पास्ट का एक और विजन आता है और दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी अपनी बेटी को भी डांस सिखाना चाहती थी, मगर उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो ओल्ड लेडी उसे इतना टॉर्चर करती है कि उसकी एक हड्डी टूट जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है और एना की बॉडी लूसी पर अटैक करके उसका खून पीने की कोशिश करती है, मगर लूसी एना से बच जाती है। तभी पीछे से मिसेस विल्सन आकर लूसी को बेहोश कर देती है। इसका मतलब ये था कि वो भी इन लोगों से मिली हुई थी। इसके बाद जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर बंधी हुई पाती है और वो ओल्ड लेडी लूसी पर कुछ रिचुअल कर रही थी ताकि उसकी और एना की सोल एक्सचेंज हो सके। इसके बाद मिसेस विल्सन लूसी को उस ओल्ड लेडी के पास लाती है। तभी लूसी किसी तरह इन दोनों को मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो ओल्ड लेडी अभी मरी नहीं थी। वो लूसी पर अटैक करके उसका खून पीने की कोशिश करती है, मगर लूसी और एना मिलकर उसे नीचे फेंक देती हैं और तभी एना की सोल आजाद हो जाती है और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।